104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने कभी गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कानून को लेकर के अपना विरोध जताया था और उसके बाद में विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। अब इसी कानून को लेकर सीएम योगी और उनकी सरकार को समर्थन भी मिला है। जिन बुद्धिजीवियों की जमात ने इस कानून पर आपत्ति जताई थी, अब उसी जमात से 2/3 से ज्यादा लोग और ऐसे में उन नौकरशाहों ने इस कानून का समर्थन किया है। मगर कभी समर्थन कभी विरोध, कहानी क्या है, देखिए। कभी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होकर 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। अब उसी का जवाब आया है। इस कानून के पक्ष में 250 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने पत्र लिखा है। यूपी सरकार के खिलाफ लिखे पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के पत्र पर पूर्व नौकरशाहों ने योगी सरकार के फैसलों के पक्ष में अपना समर्थन पत्र जारी किया है। करीब 250 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों, बुद्धिजीवियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में पत्र लिखकर जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए कानून का स्वागत किया है और इसको उपयोगी कानून बताया है। यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी योगेंद्र नारायण की अगुवाई में ये पत्र लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से 104 पूर्व नौकरशाहों की ओर से लिखे गए पत्र पर भी आपत्ति जताते हुए पूर्व नौकरशाहों के पत्र को राजनीति से प्रेरित बताया गया। और जो ये अध्यादेश लाया गया उसमें किस तरह की गलती दिखाई पड़ रही है कि जिसका लोग विरोध कर रहे हो। रिटायरमेंट के बाद रिटायर न हुए होते तो इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते। आज रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद फिर वो अपना कुछ भी बात कहने के लिए तैयार है। उनके घर के परिवार की अगर कोई लड़की जिस तरीके से प्रेम विवाह करने में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। किसी का किसी जाति धर्म से किसी से प्रेम है और वो प्रेम है प्रेम विवाह में, और प्रेम विवाह में कोई दबाव भी नहीं है। अगर किसी ने प्रेम विवाह किया है तो वहाँ पर यह भी दबाव नहीं है कि नहीं धर्म परिवर्तन करो, जाति परिवर्तन करो, हमारी बिरादरी में सम्मिलित हो, हमारे धर्म में सम्मिलित हो। कोई दबाव नहीं है और उसके बाद फिर जीवन भर दबाव नहीं है। तब तो वहाँ पर वह प्रेम, वो लव है। और जिहाद वहाँ पर है जहाँ पर किसी नीयत के तहत, किसी गलत नीयत के तहत अपनी जाति छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके, हाथ में कलावा बांध करके, हिंदू बन करके या किसी और धर्म का बन करके गलत तरीके से किसी को फंसा करके उससे विवाह करने के बाद फिर उसका उत्पीड़न हो जीवन भर, उनके परिवार, उनके सब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अगर इस चीज़ को रोकने के लिए कोई कानून लाया गया है तो उन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी लव जिहाद संबंधी अध्यादेश के विषय में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कतिपय ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह समाज के हित में है और प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है वह सम्यक विचारोपरांत जारी किया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं और पूरी तरह से यह बताता हूं कि यह समाज के हित में है, किसी प्रकार से समाज के या किसी जाति अथवा धर्म के विरोध में नहीं है। 250 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों ने पत्र लिखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को संविधान की सीख देना गलत है। धर्म परिवर्तन संबंधी अध्यादेश समय की मांग के अनुरूप है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। ब्रिटिश राज के दौरान भी कई रजवाड़ों ने इसी तरह के कानून लागू किए थे। पूर्व अधिकारियों ने अपने पत्र में लिखा है कि इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को कोई खतरा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स ने पत्र में साफ लिखा है कि अध्यादेश धर्म और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने के अपराध करने वालों के खिलाफ कारगर सिद्ध होगा। ब्यूरोक्रेट्स तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही तो पॉलिसी सब बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों का ही मुख्य होना चाहिए लोकतंत्र में। ब्यूरोक्रेट्स का तो कोई मतलब नहीं है कि कितनों ने विरोध किया, कितनों ने सपोर्ट किया। हकीकत में तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों का है, इस चीज का काउंटिंग है। ये ब्यूरोक्रेट्स का कोई लाइन ही है ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स तो लोकतंत्र की एक हमारी मशीनरी है जिससे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरे देश में हम लागू करते हैं। कि 104 आईएएस अधिकारियों ने पूर्व के जो क्वेश्चन इरेज किए थे योगी सरकार के अध्यादेश पर, उस पर जवाब योगी सरकार स्वयं न दे करके पूर्व आईएएस अधिकारियों से दिलवावे, ये तो अनुचित है। सरकार की जवाबदेही होती है
कि यदि आपके पक्ष पर, आपके उस अध्यादेश पर समाज के, पढ़े लिखे समाज के लोगों को अगर आप पर भरोसा नहीं है, चाहे वो चंद ही क्यों ना हो, तो उनका उत्तर आपको देना चाहिए, ना कि आपको इस तरीके की छुपी हुई राजनीति करना चाहिए। संवेदनशील योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब इससे सख्ती करने के लिए नए कानून बनाए तो देश में कुछ ऐसे चिंदी बिंदी मोमबत्ती गैंग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने का तो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की या मोदी जी की सरकार देश में दंगाइयों, बलवाइयों या अपराधियों से निपटने के लिए कोई कड़े कानून बनाती है तो उस पर चिट्ठी लिखने लगते हैं। ऐसे चिट्ठीबाजों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सैकड़ों अधिकारियों ने जो आज योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में पत्र लिखा है, वह उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनता की मानसिकता को बतलाता है कि अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलने वाली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की ही राजनीति चलेगी। सरकार लाख कानून बना ले, मगर सवाल उठता है कि तेरा और मेरे का खेल नहीं चलेगा। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों, अपने मंत्रियों के मुकदमे वापस लिए हों, अपने विधायकों के मुकदमे वापस लिए हों, और अब तो हद हो गई कि अधिकारियों में भी डिवाइडेड शेड्यूल हो गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा समय समय पर यह देखने को मिलता है कि भारत को, प्रदेश को बांटने की जो सियासत करती है। आज अधिकारी भी दो भागों में बट चुके हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। सवाल उठता है योगी सरकार के साथ पे, और सरकार इकबाल से चला करती है। योगी सरकार का इकबाल कहाँ है? ये प्रदेश की जनता बाइस्कोल पूछ रही है, जिसने योगी सरकार को जन्मत दिया। आपको बता दें कि इससे पहले गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ लिखे खुले खत में 104 पूर्व नौकरशाहों ने हस्ताक्षर किए थे। इनमें से एक हस्ताक्षर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे रविशंकर मेनन का था। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, पूर्व प्रधानमंत्री सलाहकार रहे DK नारायण जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। इन पूर्व अधिकारियों ने इस चिट्ठी में लिखा है कि इस कानून ने उत्तर प्रदेश को नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।